हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू इंडियन बिहार वेस्टर्न फॉरेन फेसबुक लाइव क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो आइए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है बच्चों। इफ वन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस के इक्वल्स टू 0 मे बी द स्क्वायर ऑफ अदर देन k इक्वल्स टू 1। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वन रूट मे बी द स्क्वायर ऑफ द अदर। तो लेट द रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. Since one root is a square of the other, so if first root is alpha, then second root must be alpha square. Now the sum of roots equal to alpha plus beta. Here alpha plus alpha square equals to क्या होता है sum of roots? minus b by a. b का वैल्यू क्या होगा? b is the coefficient of x, तो b का वैल्यू होगा माइनस 1 और माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस। और a का वैल्यू क्या होगा? a is the coefficient of x square, a का वैल्यू 1 है। This implies alpha plus alpha square equals to minus plus 1. Alpha plus alpha square equals to 1. You can write alpha into 1 plus alpha equals to 1. Equation first. Again the product of roots, दो रूट का सम और दो रूट का प्रोडक्ट। रूट्स कौन कौन है? अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर। वी शैल राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू क्या होगा? रूट्स आर अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर, सो प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू सी बाई ए। द वैल्यू ऑफ सी इज माइनस के एंड द वैल्यू ऑफ ए इज 1, सो वी शैल राइट माइनस के अपॉन 1. दिस इंप्लाइज अल्फा क्यूब इक्वल्स टू माइनस के. This is the equation 2. First equation is alpha into 1 plus alpha equals to 1, and the second equation is alpha cube equals to minus k. So, अब यहां पर देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है? अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1, और सेकेंड इक्वेशन में अल्फा क्यूब का वैल्यू माइनस के है। तो ऐसा करें, इक्वेशन फर्स्ट पे दोनों तरफ को क्यूब कर दें। क्यूबिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट वी है। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड क्या करेंगे? हम क्यूब करेंगे। तो अल्फा क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा होल क्यूब इक्वल्स टू 1. 1 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। नाउ वी शैल पुट अल्फा क्यूब इक्वल्स टू माइनस के. दिस इंप्लाइज अल्फा क्यूब इंटू 1 प्लस अल्फा होल क्यूब क्या होता है? a प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी है, इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b. दिस इज एन आइडेंटिटी। क्या होगा? 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा, कर्ली ब्रैकेट देंगे इक्वल्स टू 1 क्यूब 1. अब हम क्या करेंगे? वी शैल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब फ्रॉम 2 इन दिस इक्वेशन. Substituting
अल्फा क्यूब इक्वल्स टू माइनस के वी है फ्रॉम इक्वेशन 2. माइनस के इंटू 1 माइनस के और अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा का वैल्यू क्या था 1 था तो प्लस 3 हो जाएगा. ब्रैकेट स्मॉल रख देंगे इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाइज माइनस के इंटू 3 प्लस 1 4 माइनस के होगा 4 माइनस के इक्वल्स टू 1. दिस इंप्लाइज और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे माइनस के से दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के इंटू 4 तो माइनस 4 के हो जाएगा. माइनस के से माइनस के में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस के स्क्वायर हो जाएगा. के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन के में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब के का वैल्यू निकलेगा. दिस इंप्लाइज और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते होंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी divided by 2a where d is discriminant and d equals to b square minus 4ac. So this implies k equals to here this is b, the value of a is 1, value of c is 1, minus b that is minus 4 plus minus root under b square minus 4ac. b का वैल्यू तो क्या है माइनस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू द वैल्यू ऑफ a इज 1. What is a? A is the coefficient of k square. And what is c? C is the constant term divided by 2a. The value of a is 1. This implies k equals to minus minus plus 4 plus minus the square root of 16 or minus minus plus 4 divided by 2 equals to 4 plus minus the square root 20 divided by 2 equals to 4 प्लस माइनस और 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा 20 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 होता है 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा तो 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड सो k equals to 2 plus minus square root 5. This is your solution. अब यहाँ पर आपने कई जगह दो जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा होगा जिसमें हमने a b c और नहीं a b c का वैल्यू नहीं लिखा था. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि if अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी. यहाँ ध्यान देंगे बी एक्स प्लस बी होता है. इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा उसमें बी एक्स प्लस बी या जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा और जो कांस्टेंट टर्म होगा वो दोनों इक्वल होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0. देन प्रूव दैट रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा प्लस रूट बी बाई ए इक्वल्स टू 0. यही हमें प्रूव करना है. नाउ लेट अस प्रोसीड. The solution is a given quadratic equation is ax square plus bx plus b equals to 0.
roots are alpha and beta. You know the sum of roots of the quadratic equation. Sum of roots equals to alpha plus beta equals to what? Minus b upon a. और संयोग से फार्मूला भी यही है और आपका b का वैल्यू भी b है और a का वैल्यू भी है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। इसका फार्मूला क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। सी कितना है? सी का वैल्यू बी, सी अपॉन ए। फार्मूला आप लिखते हैं अभी सी अपॉन ए इक्वल्स टू सी का वैल्यू कितना है? बी अपॉन ए, बी बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए। अब हम प्रूव करने चल रहे हैं। तो LHS इक्वल टू रूट अल्फा बाई बीटा प्लस रूट बीटा बाई अल्फा प्लस रूट बी बाई ए। हियर बी इज कांस्टेंट टर्म. In place of b by a, we shall write alpha into beta. So put root alpha into beta upon 1. ऐसा लिख सकते हैं. तीन फ्रैक्शंस हो जाएंगे, तीनों का सम अप करते हैं. तो देखें, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं. ऐसे करते हैं, रूट अल्फा डिवाइडेड बाई रूट बीटा प्लस रूट बीटा डिवाइडेड बाई रूट अल्फा प्लस रूट अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाई 1. अब हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे. व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर विल बी रूट अल्फा इंटू रूट बीटा. अब रूट बीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो रूट बीटा कैंसिल हो जाएगा. क्या होगा? जो क्वेश्चन होता है भागफल, वो कितना हो जाएगा? रूट अल्फा. रूट अल्फा से रूट अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? अल्फा आएगा. जैसे फ्रैक्शन का सम करते हैं वही. फिर रूट अल्फा से डिवाइड कीजिए. रूट अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा रूट बीटा. तो रूट बीटा क्या बचेगा? क्वोशिएंट, भागफल. रूट बीटा से रूट बीटा को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा? बीटा. अब प्लस फिर 1 से डिवाइड करें रूट अल्फा इंटू रूट बीटा तो क्या होगा? रूट अल्फा इंटू रूट बीटा हो जाएगा. रूट अल्फा इंटू रूट बीटा से रूट अल्फा इंटू बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा. ये आ जाएगा इक्वल्स टू. अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपने देखा था माइनस बी अपॉन ए. और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या था? सी अपॉन ए, बी अपॉन ए था. ये था. इसको पुट करते हैं. अल्फा प्लस बीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे? माइनस बी अपॉन ए. और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे? बी अपॉन ए. बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई रूट अल्फा इंटू बीटा. रूट अल्फा इंटू रूट बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा. और रूट अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? रूट लगा देंगे बी अपॉन ए. प्लस बी बाई ए माइनस बी बाई ए कैंसल. तो न्यूमरेटर क्या होगा? न्यूमरेटर विल बी 0 डिवाइडेड बाई रूट बी बाई ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड. तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि इफ the roots of the equation b minus c x square plus c minus a into x plus a minus b equals to 0 are equal, prove that 2b equals to a plus c. ये प्रूव करना है. तो इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका यह है, एक फॉर्मूला है कि अगर सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म
तीनों का सम अगर 1 हो, सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एट द कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0, then 1 will be the root of the given quadratic equation. क्या समझा आपने? कोफिशिएंट यहां पर भी देख लें आप, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी इक्वल टू, जरा देखें इसका सम अप करके कितना आता है। तो 0 आ गया, तो कोफिशिएंट ये तीनों को कोफिशिएंट करते हैं। ये हालांकि कांस्टेंट टर्म है, लेकिन बोलने में क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट्स। और ये तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। तो तीनों का सम 0 आ गया, तो 1 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया होगा? 1 इसका एक रूट होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रूट्स आर इक्वल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट्स होते हैं और दोनों रूट्स इक्वल कहा जा रहा है। वन ऑफ द रूट्स इज 1, तो अदर रूट आल्सो विल बी 1। दूसरा रूट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहा जा रहा है कि इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। तो जब एक रूट 1 आया है, दूसरा रूट भी क्या होगा? 1 होगा। तो जब दोनों रूट्स इक्वल हैं, एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी 1 होगा। अदर रूट विल आल्सो इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। तो अल्फा इक्वल्स टू 1, बीटा इक्वल्स टू 1। अल्फा बीटा क्या है? ग्रीक लेटर है। अल्फा बीटा क्या है? ग्रीक लेटर से दोनों रूट्स को, एक को अल्फा से दूसरे को बीटा से डिनोट करते हैं। अब देखिए सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना होता है? 2 इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। आप जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पर बी का वैल्यू क्या है? बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो माइनस कितना होगा? सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस सी, ऐसा होगा। सी माइनस ए क्या है? बी का वैल्यू है, और बी माइनस सी वैल्यू ऑफ ए। अब इसको आप ऐसा कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू माइनस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखिए माइनस दोनों में ऑपरेट होगा, माइनस सी प्लस ए हो जाएगा। अब ऐसा करें 2b माइनस 2c, 2b माइनस 2c इक्वल्स टू माइनस सी प्लस ए। दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल्स टू, अब माइनस 2c है, 2c को ट्रांसपोज कर देंगे। वी शैल ट्रांसपोज 2c फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 2c माइनस सी प्लस ए। दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? c प्लस ए हो जाएगा। 2b इक्वल्स टू c प्लस ए, रूट हो गया। रूट दूसरे में प्रोडक्ट ऑफ रूट से भी निकाल सकते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? 1 इंटू 1 इक्वल्स टू क्या होता है? सी बाई, फॉर्मूला लिखा हुआ सी बाई ए। यहाँ पर सी क्या है? कांस्टेंट टर्म ए माइनस बी है, और
ए क्या है, बी माइनस सी है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी माइनस सी। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल्स टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। दिस इम्प्लाइज, अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे। अब हम इसे ट्रांसपोज करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। तो बी माइनस सी को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट लाएंगे, तो बी माइनस सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए माइनस बी। दिस इम्प्लाइज बी को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाएंगे तो बी प्लस बी, सी को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ले जाएंगे, सी प्लस ए। दिस इम्प्लाइज 2b इक्वल्स टू सी प्लस ए प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 एंड गामा डेल्टा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2rx प्लस s इक्वल टू 0, also alpha into delta equal to beta into gamma, then we have to prove that p square s equal to r square q. The most important question है। तो here given quadratic equation is x square minus 2px plus q equal to 0. Alpha beta roots, alpha plus beta will be equals to minus b upon a equals to minus 2p upon 1 equals to 2p plus 2p. So alpha plus beta equals to 2p, and the product of roots alpha into beta equals to c upon a. C is the constant term. The value of c is equal to q, and the value of a is 1. What is a? A is the coefficient of x square. So here the coefficient of x square is vanished. No, coefficient of x square is 1, which is under 2. So the value of a is 1. So alpha into beta equals to q, and alpha plus beta equals to 2p. For quadratic equation, x square minus 2rx plus s equal to 0. X square minus 2rx plus s equal to 0. Gamma plus delta. Gamma delta are roots. The sum of roots gamma plus delta equal to minus b upon a. The value of b is minus 2r. So minus 2r upon a. The value of a is 1. This implies gamma plus delta equals to 2r. Similarly, the product of roots gamma into delta equal to c upon a. Gamma into delta equals to c upon a. Here the value of c is s and the value of a is 1. So gamma into delta will be equals to s upon 1 or s. You can equal to s. Gamma into delta equals to s. It is given that alpha into delta equals to beta into gamma, as alpha into delta equals to beta into gamma is given. This implies alpha by beta equals to gamma by delta, Now we shall use componendo and dividendo. हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का। अब ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है? बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो और डिविडेंडो। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो में होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करके नीचे लिखेंगे। दोनों तरफ सेम प्रोसेस।
तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा अपॉन गामा माइनस डेल्टा, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा डिवाइडेड बाई गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अपॉन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर अपॉन गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर। एंड यू नो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में करेंगे। दिस इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा इंटू डेल्टा। Now putting the value of alpha plus beta, alpha into beta, gamma plus delta and gamma into delta from here. This implies alpha plus beta 4p square, alpha plus beta कितना है 2p, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज 4p स्क्वायर minus 4 alpha beta. The value of alpha into beta equals to q, so 4q. This implies this equals to gamma plus delta. The value of gamma plus delta equals to 2r, that is 4r square divided by 4r square minus 4 gamma delta, that is 4s. p square upon p square minus q into 4 equals to r square divided by 4 into r square minus s, 4 cancel. Now by cross multiplication p square into r square minus s equals to r square into p square minus q, p square minus q. This implies p square r square minus p square s equals to p square r square minus r square q. Now p square r square cancelled. This implies minus p square s equals to minus r square q, minus minus cancel. We have proved p square s equals to r square q.